हाँ, वास्तव में अमृता अभी अमर लेवल की एक लड़ाकू थी। वास्तव में उसकी पावर बहुत ज्यादा अधिक हो चुकी थी। ये कुछ ऐसा था कि अगर उसको यहाँ पर स्वॉर्ड पवेलियन का एक एल्डरी बनाया जाए तो वास्तव में वो बन सकती थी। लेकिन उसके बाद में भी वो कुछ भी कर ले, चाहे से वो अमर लेवल के ऊपर क्यों ना पहुंच जाए। विपिन के अटैक उसके पीछे आते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वहां पर कदम रख रही है ना, वैसे वैसे सामने वाला बंदा उस जगह पर अटैक करते हुए जा रहा था। हर एक स्टेप पे उसका वो अटैक आता जा रहा था। ये मैं किस चीज से यहाँ पर पंगा लेकर बैठ गई हूँ। ये प्राचीन संत का एक लड़ाकू है और उसके बाद में ये मेरे साथ में ऐसे कैसे लड़ सकता है। आखिरकार ये है कौन। अमृता सोचे बिना नहीं रह सकती थी। वास्तव में इस जगह पर वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। आखिरकार उसके साथ में हो क्या रहा था। पड़ा। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह सोच रही थी कि अचानक से एक जोरदार पामटे उसके ऊपर आकर पड़ता है और अगले पल वो जमीन के ऊपर जाकर गिर जाती है और वहीं पर ही नाजुक कली, मसक कली, टसक कली के साथ में ही बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना सर हिलाता है और कहता है, यार ये क्या है। आखिरकार लो प्रोफाइल बनाना भी कितना ज्यादा मुश्किल है। मेरे को तो नहीं लगा था कि आखिरकार मुझे ऐसा कुछ करना पड़ सकता है। उसके साथ में अब विपिन जल्दी से उसी बेहोश बॉडी को देखता है तो उसके साथ में अपना शरीर लाते हुए कहता है, अब मैं इसके साथ में क्या करूं। ये तो यहाँ पर बिल्कुल मसक कली और टसक कली की तरह पड़ गई जमीन के ऊपर। यहाँ पर मेरी तो आफत आ गई है। अब मैं इसका क्या ही करना चाहिए। क्या करूं विपिन, क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर तेरी लो प्रोफाइल के बारे में किसी और को पता चल जाएगा। इसके अलावा ये अमृता कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अगर इसको यहाँ पर कुछ हो गया तो उसके बाद में तेरे ऊपर ही नाम आ जाएगा। सभी तेरे ऊपर ही हाथ उठाने लगेंगे कि ये देखो इसने एक नसक कली को यहाँ पर मार दिया है। लेकिन अब विपिन ये सोच रहा था कि क्या करे। नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं इसकी डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर जेल कवों को खुला देता हूँ और इसके बाद में सभी को बता दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा हो गया है। नहीं सर, पागल विपिन, तू भी ऐसी कैसी हरकतें करने चाहता है। तेरे को पता नहीं है क्या कि यहाँ पर तुम दोनों को अंदर आते हुए बहुत से जनों को देखा होगा, तो उसके बाद में आराम से पता चल जाएगा कि तूने ऐसा कुछ काम किया है। उसके बाद में तेरा क्या ही हाल होगा तू ये सोच ले। यहाँ पर सभी तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। मुझे कुछ और सोचना चाहिए। हाँ, एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको इस तरह से परेशान करता हूँ या फिर इस तरह से टॉर्चर करता हूँ कि यहाँ पर इसको कसम खानी पड़ जाए कि ये इस बात को कहीं पे भी नहीं बताएगी कि मैं लो प्रोफाइल हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। उसके बाद विपिन जल्दी से अपनी साफ एनर्जी चलाता है और उसके साथ में अमृता के अंदर उसको डालता है। अमृता की आंखें वहाँ पर खुल जाती है और विपिन जैसे उसकी आंखें खुलते हुए देखता है तो उसके साथ में वो कहता है, देखो लड़की, यहाँ पर मैंने तुम्हें इस बार तो बख्श दिया है। हालांकि यहाँ पर मैं अब तुम्हारे इस खून के साथ में अपने हाथों को नहीं रखना चाहता हूँ। इसी वजह से तुम अपना मुंह बंद रखना और शपथ लो कि यहाँ पर तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। लेकिन जिससे पहले विपिन ये शब्द पूरे कर पाता ना कि उससे साथ में ही अमृता की आंखों के अंदर तो यहाँ पर है ना तारे चमकने लगे थे। वो कहती है, सीनियर नहीं, मैं किसी को नहीं बताने वाली। नहीं, सीनियर भी नहीं, सीनियर अंकल आप चिंता मत करो। यहाँ पर मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगी कि आप कौन है और कौन नहीं है। लेकिन बस आपको मेरा एक काम करना होगा। मुझे आप अपने शॉर्ट तलवार टेक्निक्स को सिखा दीजिए। मुझे तलवार चलाना सिखाइए। उसके बाद में तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगी ना, तब भी किसी को ये नहीं बताऊंगी कि आप कौन है। लेकिन जैसे विपिन वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में वो हैरान रह जाता है। क्या सीनियर, वो भी सीनियर अंकल के साथ में? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? आखिरकार ये लड़की इतनी देर समय तो मेरे को मारने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब अचानक से इसका कैसे माइंड बदल गया। अचानक से यहाँ पर ये 180 डिग्री के अंदर पलटकर कहती है कि सीनियर अंकल कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। तो उसके साथ में अमृता कहती है, हाँ, सीनियर अंकल, आप मेरे सीनियर अंकल हैं। आज से यहाँ पर मैं आपकी जूनियर। बस आप मुझे बताइए, आप मुझे सिखाइए। मैं यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसके साथ में अब विपिन को समझ में आ गया कि माजरा क्या हो गया था, कि आखिरकार चल क्या रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखना पसंद करता हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे दादा के बटलर दादा पवन को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो अमृता कहती है, बस इसकी चिंता मत करो आप सीनियर अंकल। और उसके साथ में अपना हाथ ऊपर करती है और कहती है, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि यहाँ पर जो आपकी रियल आइडेंटिटी मैं हूँ लो प्रोफाइल, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अगर मैंने गलती से भी किसी को बता दिया तो उसके बाद में 1000 सुइयां मेरे दिल के अंदर छेद कर दे। जैसे वो ऐसा कहती है उसके साथ विपिन अपनी राहत की सांस लेता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर जो अपर वर्ल्ड वाले हैं ना, ये ज्यादा ही भगवान के अंदर अंधविश्वास रखा करते थे। और जब अगर इन्होंने इस चीज को मान लिया है तो उसके साथ में ही वो भी कुछ नहीं कर सकता था। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ अपनी तलवार टेक्निक सिखा देता हूँ, और इसके अलावा अगर तुम मेरे पीछे चलती हो ना तो उसके बाद में तुम
इजीली यहाँ पर अपने रैंकिंग के अंदर फर्स्ट स्थान के ऊपर आ सकती हो। कोई भी यहाँ पर तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। उसके बाद विपिन अपनी जो नॉर्मल साधना टेक्निक्स और जो तलवार टेक्निक्स थी वो उसको सिखा देता है। वही अमृता भी उन चीजों को देखने के बाद में उसकी आंखें तो यहाँ पर चमकने लगती है, क्योंकि जिस टेक्निक को बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा हार्ड समझ रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल सादा सी थी, लेकिन उसके अंदर की जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसके बाद में अमृता वहीं पर ही उसको ट्रेनिंग करने लगती है और विपिन कहता है ठीक है, अब तुम यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करो और मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाहर है ना बुक्स वगैरह पढ़ने चला जाता हूँ। विपिन भी अब बाहर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद में सभी बुक्स को कॉपी पेस्ट करने लगता है और देखते देखते 6 घंटे ही बीत जाते हैं और इन घंटों के अंदर उसने आखिरकार सारी बुक्स को इकट्ठा कर लिया था। वाह क्या बात है, आखिरकार मैंने इन सभी को इकट्ठा कर ही लिया। उसके बाद में अब विपिन जल्दी से उनको कंबाइन करता है और कंबाइन करने के साथ में ही उसके साथ में एक अमर बुक बनकर बाहर आ जाती है। ये अमर साधना मैनुअल बुक थी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक हाई लेवल की अमर पिल चाहिए, उसके बाद में तो मैं इजीली यहाँ पर अपना लेवल अप कर सकता हूँ, क्योंकि उसके साथ में ही तो यहाँ पर मैं इस रैंकिंग के अंदर और ज्यादा ऊपर बढ़ सकता हूँ और उसके बाद में तो कोई मेरे यहाँ पर सामना भी नहीं कर पाएगा। के बाद में वो जल्द ही वापस से उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसने अमृता को छोड़ा था। लेकिन जैसे वहाँ पर जाता है कि अचानक से वो देखता है कि अमृता अभी उसी मैनुअल का और उसी चीजों का यहाँ पर साधारण से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो साधारण प्रैक्टिस भी कोई ऐसी नहीं थी। उसने यहाँ पर ऐसा था जैसे 60% उस टेक्निक को सीख लिया जो उसने इसको सिखाया था। हालांकि इस बार विपिन कुछ और अलग देख पा रहा था कि जिस टेक्निक के अंदर वो यूज कर रही थी ना, उस टेक्निक को यूज करते ही वहां पर एक बड़ा सा ड्रैगन बनकर आता है। वो भी आइस ड्रैगन था जो आसमान के अंदर जाकर फटने के लिए तैयार बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ड्रैगन किसी को भी निगलने के लिए तैयार था। ठीक ठाक है, आखिरकार इस लड़की ने इतनी जल्दी इस सब कुछ को सीख ही लिया है। तभी तो यहाँ पर एक को एक मुख्य स्टूडेंट कहा जाता है। चलो ठीक है, तुम यहाँ पर इसको अच्छे तरह से सीखना और इसके अलावा मुझे बाहर कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो उसके लिए मेरे को बाहर जाना होगा और उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। तो अमृता कहती है आपको सीनियर अंकल चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने कसम तो खा ही ली है और इसके अलावा क्यों मैं अपने पैरों के ऊपर एक कुल्हाड़ी मारने वाली हूँ, चिंता ना करें। वैसे भी यहाँ पर अमृता क्यों ही किसी को बताएगी, क्योंकि एक तो उसके हाथ के अंदर खजाना लग गया था। इसके बाद में अगर वो किसी को ये बता देती है और सभी उसके साथ में प्रशिक्षण लेने आ जाते हैं तो उसके बाद में उसको तो टाइम ही नहीं मिलने वाला था। लेकिन जैसे वो बाहर जाने वाला था कि अचानक से अमृता कहती है सीनियर अंकल रुकिए, आप बाहर ऐसे नहीं जा सकते हैं। क्यों, अब क्या हो गया, क्या वास्तव में अब तुम फिर से मेरे साथ में लड़ना चाहती हो? तो वही विपिन कहता है, वही अमृता कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि मेरे जो दादा है ना वो आपका बाहर वेट कर रहे हैं, दादा अंकल बटलर, वो यहाँ पर आपको बाहर लड़ने की चुनौती देना चाहते हैं। क्या लड़ने की चुनौती? अब ये कौन सी मुसीबत है यार, यहाँ पर क्या मेरे पीछे सबके सब हाथ धोकर पड़े रहेंगे? तो अमृता कहती है बात कुछ ऐसी है सीनियर अंकल कि यहाँ पर जो मेरे दादा परितोष है ना, उन्हें ऐसा कहा है कि वो यहाँ पर आपके साथ में चैलेंज करेंगे और उसके बाद में उन्हें आपके बारे में पता लगाना है। क्या पता लगाना है? मेरी यहाँ पर ताकत प्राचीन स्टेज 4 के ऊपर है, इससे ज्यादा क्या? तो उसी साथ में वहीं पर वो कहती है बात कुछ ऐसी है कि जो मेरे दादा परितोष है ना वो आपको यहाँ पर अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। इसी वजह से तो यहाँ पर मैं आपको अपना सीनियर या जूनियर बनाने के लिए यहाँ पर आई थी। जैसे वो शब्द वहाँ पर कह जाते हैं तो विपिन उसको ऊपर से देखने लगता है, नालायक लड़की, तुम्हारी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, तुम्हें अगर ऐसा करना था तो पहले बोल देती ना, या फिर बाद में। उसके साथ विपिन उसकी सर पे टपली मारता है। वास्तव में अब उसको पता चला कि आखिरकार क्यों वो उसके पीछे पड़ी हुई थी कि मेरे को सीनियर बोलो सीनियर बोलो। अब उसको पता चला कि यहाँ पर ये लड़की है ना उसको इस वजह से सीनियर बोलने के लिए कह रही थी। सीनियर अंकल मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास में कोई दूसरा चारा नहीं था। वैसे भी यहाँ पर सीनियर और जूनियर के अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है ना, लेकिन अब मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं रह गया। अब तो यहाँ पर मैं सारी चीजों को छोड़ चुकी हूँ। आपको पता है पहले तो मैं आपके बारे में शादी के लिए भी सोच रही थी, लेकिन अब तो शादी भी मैं नहीं करना चाहती आपसे। मैं तो यहाँ पर अब आपको सीनियर अंकल ही कहकर बुलाऊंगी। हाँ चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि अब तुम्हारे इन बटलर सीनियर दादा से क्या करना है? तो उसके साथ वो कहती है मुझे नहीं पता, वो तो आपको केवल अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, वो केवल आपकी सेफ्टी के लिए ही। हाँ चलो ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ कि इससे बाहर कैसा निकला जाए? तो अमृता कहती है मेरे पास में एक आइडिया है, इसके लिए हम दोनों को यहाँ पर एक नाटक करना होगा। नाटक? हाँ ठीक है। उसके साथ में अब विपिन वहाँ से बाहर निकलता है और बीस्ट के ऊपर बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो वहाँ से कुछ दूर जाता ही है कि अचानक से शक एक तलवार की उसके ऊपर सीधा अटैक कर देती है। उसके साथ विपिन सीधा बाहर निकलकर आ जाता है
उसके बाद वो कहता है आप कौन है और मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन पहले से उसको देख लिया था कि वह कोई और नहीं है, वो पवन ही है। आई ऑफ इनसाइड के साथ में कोई नहीं उससे बच सकता था। तो उसके साथ में वो कहता है तुम मुझसे लड़ो, मुझसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो विपिन कहता है तुम्हें पता है ना कि आंतरिक स्टूडेंट के ऊपर अगर तुमने हमला किया तो उसके साथ में तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा हो सकता है। तो वही सामने वाला कहता है मैंने जितना कहा तलवार बाहर निकालो और मेरे से लड़ो। उसके साथ में अब सामने वाला बंदा जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसके साथ में फिर से उसके साथ अटैक करना शुरू कर देता है। तो वही विपिन तो अपनी तलवार को ऐसे कपकपाते हुए वहाँ पे पकड़े हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तक उसने कोई तलवारबाजी नहीं की हो, बस वो उसको हिलाता है और उसके साथ में ही तलवार की इधर उधर हो जाती है। कमजोर, इतना कमजोर, आखिरकार मेरे मालिक तुमको यहाँ पर अपना स्टूडेंट क्यों बनाना चाहते हैं? तुम तो उनके किसी भी काम के नहीं हो। आखिरकार पता नहीं मेरे मालिक को तुम्हारे अंदर ऐसा क्या ही दिख गया है, मैं तुम्हें उनका स्टूडेंट नहीं बनने दे सकता। जब यहाँ पर पवन उसको देखता है कि सामने वाले बंदे के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं था, उसके हाथ तो ऐसे कांप रहे थे जैसे ये नाजुक कली मसक कली टसक कली यहाँ पर निकल के भग चली, ऐसा कुछ हो रहा था। वास्तव में यहाँ पर ये बंदा क्या ही मेरे मालिक का स्टूडेंट बन सकता है। उसके साथ पर पवन कहता है जल्दी करो, तलवार उठाओ, मेरे साथ में लड़ो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, दादा अंकल आप क्या कर रहे हैं, रुकिए मैं आ रही हूँ। उसके साथ में एक लड़की यहाँ पर आसमान से उतरते हुए नीचे तरफ आ रही थी। उसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। क्या अमृता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पवन ने जैसे उसको देखा तो उसके साथ में वो चौंक जाता है। तो अमृता कहती है क्या दादा अभी यहाँ पर उनके साथ में लड़ने के लिए लगे हुए हैं, चिंता ना करे, इसको मेरे को दे, मैं इसको अभी यहाँ पर संभाल लेती हूँ। तो वही पवन पीछे की तरफ फट जाता है और उसके साथ में अमृता एक वार के साथ में ही उसकी तलवार को दूर फेंक देती है और उसके साथ में विपिन का पूरा शरीर वहीं पर ही कपकपाने सा लगता है। तो तुम सभी को कौन हो? उसके साथ में जो उसकी तलवार थी वह जमीन के अंदर जाकर डोंग से गड़ जाती है। वही पवन कहता है कमजोर, बहुत कमजोर। उसके साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि आखिरकार इनका जो यहाँ पर ये नाटंगी है वो कितना समय तक यहाँ पर चलने वाली है। चलो बाय बाय, सायोनारा।